बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर उर्दू के अहम जो है वो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको अहम असबाब बताऊँगा जिसमें से आपके सियाक़ व सबाक़ आते हैं, अहम असबाब बताऊँगा जिसमें से आपके खुलासाजात आते हैं, और अहम नज़में बताऊँगा जिसमें से आपका खुलासाजात और अशआर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अहम मुकालमे और दरख्वास्तें भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, एक मुकम्मल कंप्लीट जो है वो वीडियो होगी फर्स्ट ईयर उर्दू की, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मुश्तमिल है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसे ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने जा रही है। तो चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो सियाक़ व सबाक़ लेते हैं, जिसमें जो है वो अदीब की इज़्ज़त, दूसरा है अस्वाए हसना, तीसरा है और आना घर में मुर्गियों का, चौथे नंबर पर है सर सैयद अहमद ख़ान के अखलाक व ख़साइल, पाँचवें नंबर पर है अवर कोड, छठे नंबर पर है अपनी मदद आप, सातवें नंबर पर है लाहौर का जिग्राफिया, आठवें नंबर पर है सिफारिश, और चिराग की लू क्या वाकई दुनिया गोल है। ये जो मैंने आपको बताए हैं ना पहले पाँच, इनमें से एक आएगा आपका, ठीक है, पैराग्राफ, जिसका आपको सियाक़ सबाक़ और तशरीह करनी होगी। और जो आखिरी मैंने पाँच आपको बताए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो रहे हैं, इसमें से आपका एक इन असबाक़ में से पैराग्राफ लिया जाएगा, जिसमें से आपका जो है वो तशरीह जो है वो करनी होगी। ठीक है, ये हर बोर्ड में के लिहाज से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है नज़में खुलासाजात। नज़मों के खुलासाजात देख लेते हैं, कौन से ऐसे में नज़में हैं जो कि जिनके अशआर भी इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनका खुलासाजात भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक खुलासा जो है वो आपके पेपर में आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है हलाल इस्तिक़लाल, दूसरे नंबर पर है मुस्तक़बिल की झलक, तीसरे नंबर पर है तस्लीम व रज़ा, चौथे नंबर पर है पैगाम, पाँचवें नंबर पर है ख़िताब बा जवानान इस्लाम, छठे नंबर पर है लोकल बस। तो ये थे आपके ऐसी नज़में जिसमें से जो है वो आपका अशआर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इनके अशआर की तशरीह भी आपने अच्छी तरह याद करनी है। इनके जो है वो नाम भी आपने अच्छी तरह याद करने हैं। ठीक है, राइटर कौन है इनका, ठीक है, वो भी अच्छी तरह याद करने हैं। ये थे आपके नज़्मों के खुलासाजात जो कि इम्पोर्टेंट थे। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं अहम मुकालमे की। ये मुकालमे जो हैं वो पास पेपर में अक्सर आए हुए हैं और इनके इस बार आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इन मुकालमाजात को आपने बहुत अच्छी तरह जो है वो याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा, पहले नंबर पर है दुकानदार और ग्राहक के दरमियान महंगाई पर मुकालमा लिखें। दूसरे नंबर पर है इंटरनेट या कंप्यूटर के इस्तेमाल पर मुकालमा लिखें। ये ऐसे भी आ सकता है इंटरनेट के नुकसानात पर मुकालमा लिखें, या फिर इंटरनेट के फ़ायदे पर मुकालमा लिखें। इसी तरह कंप्यूटर के इस्तेमाल का या फिर नुकसानात पर मुकालमा लिखें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मोबाइल पर मुकालमा लिखें। ये भी इसी तरह मोबाइल के नुकसानात फ़ायदे पर मुकालमा लिखें दो दोस्तों के दरमियान। ठीक है, इस तरह ये भी आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है फोर्थ, सिगरेट नोशी के सिगरेट नोशी के नुकसानात पर मुकालमा लिखें। ठीक हो गया, ये दो दोस्तों के दरमियान भी आ सकते हैं और टीचर और स्टूडेंट के दरमियान भी ये आ सकता है। ठीक हो गया, दोस्तों के दरमियान रिश्वत सतानी के बारे में मुकालमा लिखें। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुकालमा है। ठीक हो गया, छठे नंबर पर है बेरोज़गारी के मौजू पर मुकालमा, सातवें नंबर पर है मोस्ट इम्पोर्टेंट कोरोना वायरस और कोविड-19 वैक्सीन के मुतालिक मुकालमा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए ये मुकालमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला छठा नंबर जो सा आपको बताया था बेरोज़गारी के मौजू पर मुकालमा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल पर मुकालमा लिखें। या मौजूदा नाइन्थ पर है मौजूदा तलीमी निज़ाम पर मुकालमा लिखें। अच्छा, टेंथ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दहशत गर्दी के मौजू पर मुकालमा लिखें। ठीक है, दो दोस्तों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान जिस तरह भी ये आ सकता है, लेकिन जो टॉपिक है वो दहशत गर्दी के मौजू पर मुकालमा लिखें। अच्छा, 11th पर है 11वां है देहाती और शहरी ज़िंदगी पर मुकालमा लिखें। नेक्स्ट है लोड शेडिंग पर मुकालमा लिखें। लोड शेडिंग पर मुकालमा लिखें। तो ये आपके 12 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मुकालमे हैं, डायलॉग आपके बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये आपने जो है वो अच्छी तरह जो है वो याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर आपको ये कोई इनमें से कोई भी मुकालमा नहीं मिलता तो आपने मुझे आकर कमेंट कर देना है, मैं आपको जो है वो ये प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है,
अच्छा, अब देख लेते हैं अहम दरख्वास्तें कौन सी है। अच्छा, अहम दरख्वास्तों में ना सबसे पहले आपकी है दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त। ये प्रिंसिपल के नाम भी आ सकती है, हेडमास्टर के नाम भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल के नाम जमाना माफ़ी की दरख्वास्त लिखें, ठीक है। जो कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपका प्रिंसिपल के नाम ही आएगी, ठीक है। जो 9th-10th वाले स्टूडेंट हैं वो हेडमास्टर के नाम आती है, ठीक हो गया। दरख्वास्त प्रिंसिपल साहिब के नाम तफरी मकाम पर जाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर मैंने आपको जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त बताई है। चौथे नंबर पर है तहसील नाज़म के नाम अपने मोहल्ले में पार्क की ज़रूरत क़याम की दरख्वास्त। पाँचवें नंबर पर है मोटरसाइकिल चोरी की दरख्वास्त SHO के नाम, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट जितनी भी मैं आपको ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ ना, ये सारी की सारी मेरे चैनल पर अपलोड है, ठीक है। आप चैनल में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उर्दू के जो दरख्वास्तें हैं उसकी। इसके अलावा जो है वो मैं आई बटन में भी आपको ये लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट की, और इसके अलावा जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। ये जितने भी मैं आपको यहाँ पर दरख्वास्तें बता रहा हूँ, ये सारी की सारी आपको जो है वो इसी चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक हो गया। सातवें नंबर पर प्रिंसिपल साहिब के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। छठे नंबर पर थी चेयरमैन बल्दिया के नाम मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त। आठवें नंबर पर है कंट्रोलर इम्तहानात सानवी बोर्ड के नाम सनद जारी करने की दरख्वास्त लिखें। 9th पर है पोस्ट मास्टर के नाम मनी ऑर्डर के गुम होने की दरख्वास्त लिखें। 10 पर है प्रिंसिपल साहिब के नाम लाइब्रेरी कार्ड जारी करने की दरख्वास्त लिखें। 11 पर है मुलाजमत की दरख्वास्त लिखें, ठीक है। ये सारी की सारी आपको जो है वो मेरे चैनल पर यहाँ पर मिल जाएगी, उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, अब बात करते हैं अहम असबाक के खुलासा जात की, कि कौन से ऐसे खुलासा जात हैं, सबक हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से खुलासा जात के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें सबसे पहले जो है वो अदीब की इज़्ज़त और आना घर में मुर्गियों का अवर कोर्ट अपनी मदद आप सिफारिश चिराग की लो। सातवें नंबर पर है क्या वाकई दुनिया गोल है, दोस्ती का फल और लाहौर का जगराफिया। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको जो 9 असबाक बताए हैं ना, तो इनमें से आपके 2 सबक जो हैं वो खुलासा जात जो हैं सबकों के, वो आपके पेपर में आ जाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का उर्दू का अहम जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आपको मैंने सियाक़ व सबाक़ बताए हैं, एप्लीकेशंस बताई हैं, मुकालमे बताए हैं, और इसके अलावा जो है वो तशरीह के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट पोइम्स यानी कि नज़में बता दी हैं। तो ये आप अच्छी तरह याद कीजिएगा, तो आपका पेपर जो है वो अच्छा सा अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो, आपकी ज़रा से भी हेल्प हुई हो, तो आप काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।